स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिन हो गया आज का 11 जून 2020 यानी कि गुरुवार का, और बात करते हैं 10 मिनट में आज 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दोस्तों आज की बड़ी खबर है कि आम आदमी को लगा बड़ा झटका, टीवी, फ्रिज, एसी सहित खाने के तेल और दोस्तों खाने पीने की चीजें हुई भयंकर महंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि आज से ही बदल गई है 5 जरूरी चीजें, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। और इसी के साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का 2 बड़ा आदेश आए हैं, जहां पर 15 दिन में सभी मजदूर जो कहीं पर भी फंसे हुए हैं उनको घर भेजने की व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जबकि दोस्तों जो मजदूर परिवार बेरोजगार हो गए हैं उनके रोजगार के मामले में भी सरकार को एक आदेश दिया गया है। तो उसके ऊपर बड़ी खबर जानेंगे। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के ऊपर आ रही है कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल भयंकर महंगा हो चुका है। मंदिर मस्जिद खुलने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। और साथ ही दोस्तों 20 लाख किसान परिवारों को मिलेंगे सोलर पंप। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं सोलर पंप यानी कि सौर ऊर्जा का सेट। और वहीं राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आखिर कब से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण का काम, इसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कार वाहन को लेकर दोस्तों बड़ी खुशखबरी, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस आरसी को लेकर बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। देश के 9 राज्यों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप रहेंगे दिन भर की काम की ओर लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो बड़ी खबर है कि आम आदमी को लगा बड़ा झटका, टीवी, फ्रिज, एसी और कई सामान होंगे महंगे, नहीं मिलेगा डिस्काउंट। तो दरअसल अक्सर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस पर ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप इनको खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन इत्यादि के दाम जो है ना वो आने वाले टाइम पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण चाइना में ठप पड़े बाजार के मद्देनजर इन सभी की कीमत में बहुत ही बड़ा उछाल आने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि दोस्तों आज 11 जून 2020 से ही 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनके ऊपर करते हैं चर्चा, क्योंकि दोस्तों सभी नियम महत्वपूर्ण और आपकी जेब पर सीधा सा असर भी डालने वाले हैं। तो आज का पहला और नया नियम है दोस्तों कि बचत खाते में जमा राशि पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। तो दरअसल अगर आपका बचत खाता है तो यहाँ पर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा 5.5% ब्याज से बढ़ाकर 7% सालाना कर दिया है। तो 2% आपको ब्याज जो है ज्यादा मिलेगा। और साथ ही दोस्तों एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो आपका ईएमआई यानी कि किस्त की राशि के ऊपर जो ब्याज होता है ना, आपने किसी तरह का कोई भी लोन ले रखा है तो उसके ऊपर आपको ब्याज कम देना होगा। अच्छा अगला नियम है कि दोस्तों शराब के ऊपर 70% टैक्स हटा, वेट बढ़ाकर हुआ 25%। तो देश की राजधानी दिल्ली में शराब के ऊपर जो 70% कोरोना टैक्स लागू हो चुका था, उसको लेकर दोस्तों एक नया नियम आ रहा है कि यह टैक्स हटा लिया गया है। और वहीं अगला नियम निकल कर आ रहा है कि चाइना के सामान पर देश में हुआ बहिष्कार। तो यहाँ पर दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आज एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत 7 करोड़ से भी ज्यादा खुदरा व्यापारी विदेशी उत्पादों का मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद नया माल नहीं खरीदेंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 दिन में घर भेजे जाए मजदूर, लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे रद्द। जी हाँ दोस्तों, देश की शीर्ष अदालत ने कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों के संबंध में एक बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिन के अंदर सभी मजदूरों को उनके गृह नगर तक पहुंचाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि सभी मजदूर देश के किसी भी कोने में फंसे हुए हों, उनके अपने घर पर पहुंचाने की व्यवस्था केंद्र सरकार को कराई जाए। और हाँ दोस्तों, किसी भी मजदूर भाइयों बहनों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का अगर केस लगा हुआ है तो उन सभी केस मुकदमों को जल्द से जल्द प्रभाव से रद्द किए जाने की भी आदेश जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आया है, प्रवासी मजदूरों के मामले वापस हो, उन्हें रोजगार की योजना बनाई जाए और उनकी पहचान का काम शुरू हो। मजदूरों को एक पहचान बने, उनका एक निश्चित कार्ड के द्वारा पहचान बनाई जाए। और दोस्तों उनके रोजगार के ऊपर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए अगली खबर है, आम आदमी को लगेगा झटका, सब्जी और फलों के बाद अब इस वजह से महंगा हो सकता है खाने का तेल। तो दरअसल कोरोना की मार झेल रहे लोगों को अब महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपके रसोई पर देखा जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक केंद्र सरकार खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। और इसके मद्देनजर होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन खुलने के बाद ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि फल और सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है और दोस्तों खाने के तेल के भाव भी बढ़ सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि 14 जून को मासिक पूजा के लिए खुलेगा सबरीमाला मंदिर, लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों को देना होगा कोविड टेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर सबरीमाला मंदिर में अगर आप दर्शन करने चाहते हैं और वहीं अगर आप केरल के बाहर से रहने वाले हैं, केरल में दर्शन करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट जो है
वो दिखाना होगा, तभी आपको मंदिर में जाने की अनुमति मिलेगी। और इसी के साथ राम मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी की राम जन्मभूमि परिसर में शिवलिंग का रुद्राभिषेक। महंत कमल नयन बोले जल्द शुरू होगा मंदिर निर्माण। तो दोस्तों राम मंदिर के प्रतीकात्मक शुभारंभ के बारे में इस हफ्ते की शुरुआत में ही की गई घोषणा के विपरीत पुजारियों ने मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए राम जन्मभूमि स्थल पर एक शिव मंदिर में बुधवार को विशेष प्रार्थना की है। और दोस्तों यहाँ पर महंत का कहना है कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो उसका शुभारंभ किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि अब कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप। जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो आपको बता दें कि सरकार किसानों के लिए एक नई और खास स्कीम चलाती है और इसमें एक कुसुम स्कीम है जिसके उद्देश्य बेकार पड़ी जमीन को इस्तेमाल में लाना और किसानों की इनकम बढ़ाना है। इनमें से एक योजना है दोस्तों किसान ऊर्जा योजना और इसके तहत महाउत्थान और महाअभियान यानी कि कुसुम योजना है, जिसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दोस्तों इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने और ग्रिड को अधिशेष ऊर्जा बेचने पर किसानों की सहायता की जाएगी। किसान परिवार बिजली का निर्माण कर पाएंगे सोलर ऊर्जा लगाकर सोलर एनर्जी के माध्यम से, और दोस्तों वो अपनी बिजली को सरकार को बेच सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बेच सकते हैं। इस तरह से किसान परिवार जो है वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। कितने बड़े खुशखबरी दोस्तों किसानों के लिए निकल कर आ रही है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे बड़ी यानी कि सर्वोच्च अदालत कौन सी है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, देश की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। चलिए बात करते हैं वापस खबरों की ओर। तो गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर पाएगी ई कॉमर्स कंपनियां। जी हाँ, कोरोना महामारी को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर एक नया नियम जारी किया है, जिसके अंतर्गत गैर जरूरी यानी कि बिना जरूरी सामान की डिलीवरी फिलहाल ई कॉमर्स कंपनियां नहीं कर पाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि BS6 वाहन के लिए अनिवार्य होगा यह नियम, वरना सड़क पर आएगी परेशानी। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से वाहन के नंबर प्लेट को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत नंबर प्लेट पर हरी पट्टी होने पर टोल बूथ सहित सड़क पर वाहन चलाते समय कई तरह की छूट देने की तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन करवाने और सड़क पर चेकिंग के दौरान परेशानी भी हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिसके तहत BS6 की सड़क पर अलग से पहचान और उसके लिए नंबर प्लेट पर खास रंग की पट्टी लगाई जाएगी और ये पट्टी हरे रंग की होगी। कुल मिलाकर दोस्तों आप BS6 की गाड़ी चला रहे हैं तो आपके नंबर प्लेट पर हरी पट्टी लगाना जरूरी हो चुका है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदलेगा मौसम, इन राज्यों में बारिश के आसार। तो दोस्तों मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले पूरे सप्ताह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना रह सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 16 जून तक रुक रुक कर बारिश होगी। तो कहां पर बारिश के आसार है आपको बता दें दोस्तों कि 11 जून से ही लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, गुजरात, झारखंड और दोस्तों छत्तीसगढ़ सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की चेतावनी देखी जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के साथ ही रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी अब 30 सितंबर तक सरकार ने दी है राहत। तो दोस्तों आरसी को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस फैसले के बाद वे लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस या फिर दोस्तों गाड़ी की आरसी की वैलिडिटी और उसका जो सर्टिफिकेट है अगर एक्सपायर हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो भी अब वो 30 सितंबर के बाद इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों 30 सितंबर तक उनको एक अलग से ही मौका मिला है, छूट मिली है कोरोना महामारी और संकट के चलते, क्योंकि अगर आपका लाइसेंस खत्म हो चुका है फिर भी 30 सितंबर तक आपको टाइम मिल चुका है, आप रिन्यू करवा सकते हैं। कोई भी पेनल्टी, चार्जेस, लेट फीस आपको नहीं देनी होगी। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि पेट्रोल 40 पैसे और डीजल 45 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। तो तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 45 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी करी है। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल के ताजा भाव 73 रुपए से बढ़कर 73 रुपए 40 पैसे हो चुके हैं, जबकि डीजल की कीमत 71 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। और वहीं दोस्तों 4 दिन में पेट्रोल के ऊपर 2 रुपए 14 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल में भी बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह की कुछ खबरें आ रही है, 2 रुपए 23 पैसे डीजल बढ़ चुका है। और वहीं अगली बड़ी और शानदार खुशखबरी निकल कर आ रही है, गौतम अडानी का बड़ा बयान, भारत में अगले 5 साल तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा चाइनीज कंपनियों का दबदबा, 4 लाख नौकरियों के भी बनेंगे मौके। तो दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी ने हाल ही में दुनिया का एक सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हासिल किया है। और अब दोस्तों अडानी का कहना है कि चाइना से भारत में करीबन 90% सोलर इक्विपमेंट आयात किया जाता है, जो कि अगले 3 से 5 सालों में खत्म हो जाएगा और देश में 4 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको पेटीएम की तरफ से दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है कि पेटीएम पोस्ट पेड से अभी करें 1 लाख तक के शॉपिंग और अगले महीने करें पेमेंट। तो बड़ी खुशखबरी है, पेटीएम ने अपनी पोस्ट पेड सर्विस का विस्तार किया है। अब आपको अपने पड़ोस के जनरल स्टोर और रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, सुपर्स स्टॉप सहित अन्य रिटेल चेन से सामान खरीदने पर इस सर्विस का जितना भी पैसा होगा ना, वो आपको हैंड टू हैंड नहीं चुकाकर अगले महीने तक चुकाने के ऑप्शन मिल रहे हैं। यानी कि 1 लाख रुपए तक का उधार जो है दोस्तों आपको पेटीएम के द्वारा मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि अब बाजारों का बदलेगा रंग रूप, पैदल चलने वालों के लिए केंद्र सरकार बना रही है नए नियम, जरूरी होगा पालन करना। तो दरअसल केंद्र सरकार के एडवाइजरी में कहा गया है कि 30 जून तक 10 लाख या ज्यादा आबादी वाले शहरों में 3 और दोस्तों इससे कम वाले शहरों में कम से कम एक ऐसे बाजार को चिन्हित करना होगा जिसमें पैदल चलने वालों के हिसाब से उसको तैयार किया जा सके, इसमें गाड़ी का परिवहन का प्रवेश नहीं होगा। तो जिस शहर में 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या रहती है ना, वहाँ पर एक बाजार ऐसा बनाना जरूरी होगा। ठीक है ना दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत के तहत फ्री हेल्थ बीमा का फायदा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसका जो दायरा है ना, उसको बढ़ाकर इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल कर लिया है। अब इस हेल्थ बीमा का फायदा किसी भी राज्य के प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। कितनी बड़ी खबर है। और वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों के मुकाबले रिकवरी मामलों की बड़ी तादाद। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में से 1,35,206 मामले ठीक हो चुके हैं, जो कि दोस्तों 50% से ज्यादा पहुंच चुके हैं। और वहीं टोटल पॉजिटिव मामलों की अगर बात करें तो 2,76,583 मामले अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर है कि अब IAS और IPS करेंगे कोरोना का इलाज, सरकार बना रही है लिस्ट। तो इस तरह की कुछ नई योजना है। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा ना फैले, इसलिए हर किसी को पहनना होगा मास्क। एक ताजा स्टडी में इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं दोस्तों अंतिम खबर जानते हैं कि टीटी की जगह रेलवे पुलिस करेगी टिकट चेकिंग, मोबाइल पर आएगी रिजर्वेशन डिटेल। तो दोस्तों अब आपको कागज का रजिस्ट्रेशन और रिजर्वेशन टिकट जो है वो नहीं मिलेगा। इसको लेकर एक नया नियम जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत आपके मोबाइल फोन पर आपको रिजर्वेशन की टिकट और इसकी जो डिटेल है ना, वो दोस्तों मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।